Hi, today we will discuss about epic. What is an epic? Epic is a literary form. So we will discuss everything about this. Let's start. The epic genre encompasses long narrative works, typically in poetry and prose, that tell stories of heroic characters and events of national and cultural significance. एपिक जो है वो एक जॉनरा है जो अपने आप में समेटता है, एनकम्पास करता है लॉन्ग नैरेटिव वर्क्स को। पहली जो इसकी खासियत है वो है कि एपिक लॉन्ग नैरेटिव वर्क्स होता है। लॉन्ग होता है, नैरेटिव होता है, किसी कहानी का, किसी घटना का नरेशन होता है एपिक में। टिपिकली इन पोइट्री एंड प्रोज, पोइट्री और प्रोज दोनों में हो सकता है, पोइट्री में भी हो सकता है और प्रोज में भी हो सकता है। नेक्स्ट, दैट टेल स्टोरीज ऑफ हेरोइक कैरेक्टर्स। एपिक जो होता है वो हेरोइक कैरेक्टर्स की स्टोरीज होता है, किसी कमजोर आदमी की स्टोरी नहीं होता। एंड इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, और एपिक में जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो नेशनल और कल्चरल सिग्निफिकेंस की होती हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। इसमें डेफिनेशन भी है और एपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, क्या विशेषताएं होती हैं एपिक की। अगेन रिपीटेड, लॉन्ग नैरेटिव वर्क होता है एपिक, पोइट्री अप्रोच किसी में भी हो सकता है, हेरोइक कैरेक्टर्स की स्टोरी बताता है, और इसमें जो इवेंट्स होते हैं वो नेशनल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस के होते हैं। आगे चलते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक जॉनरा। अभी हमने डेफिनेशन देखी, अब हम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एपिक के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लेंथ एंड स्कोप ऑफ एपिक। एपिक आर लॉन्ग नैरेटिव्स ऑफन स्पेनिंग मल्टीपल वॉल्यूम्स और एक्ट। ये डेफिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है कि एपिक जो होते हैं वो लॉन्ग नैरेटिव होते हैं जो स्पेनिंग मल्टीपल वॉल्यूम्स और एक्ट्स, जो विस्तृत होते हैं वॉल्यूम्स में और एक्ट्स में। वॉल्यूम्स में या एक्ट्स में, या तो उसमें बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी, उसके 12 वॉल्यूम्स हैं। तो मल्टीपल वॉल्यूम्स में और एक्ट्स में एक एपिक होता है। एलिवेटेड लैंग्वेज, एपिक की जो लैंग्वेज होती है वो एलिवेटेड होती है। किस सेंस में? एपिक्स फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मल लैंग्वेज एंड पोइटिक डिवाइसेज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ ग्रैंड्यूअर एंड इम्पोर्टेंस। एपिक जो होते हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं और पोइटिक डिवाइसेस। क्यों क्यों यूज करते हैं? टू क्रिएट ए सेंस ऑफ ग्रैंड्यूअर एंड इम्पोर्टेंस। एपिक जो होते हैं वो ग्रैंड्यूअर के सेंस को और एपिक की इंपॉर्टेंस के सेंस को क्रिएट करने के लिए फॉर्मल लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं। कैरेक्टर्स आर बीइंग्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं एपिक में, जो हीरो विलेन होते हैं, वो सब नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं एंड हिस्टोरिकल और लीजेंडरी सिग्निफिकेंस। हो सकता है हिस्ट्री से कोई कैरेक्टर ले लिया जाए या कोई लीजेंडरी सिग्निफिकेंस का कैरेक्टर हो, मतलब कॉमन मैन एपिक का कैरेक्टर नहीं होता। एपिक में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, हिस्टोरिकल और लीजेंडरी सिग्निफिकेंस के होते हैं। कॉमन मैन, नॉर्मल मैन एपिक का कैरेक्टर नहीं होता। इट इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एपिक। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, एपिक में जो राइटर्स होते हैं, पोइट होते हैं, वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज करते हैं। What is supernatural elements? Supernatural beings, deities or magical forces often play a role in the actions of epics. Supernatural beings मतलब जो गॉड्स से रिलेटेड हैं, है ना, डेटीज से रिलेटेड हैं, मैजिकल फोर्सेस से रिलेटेड हैं। असाधारण जो आदमी होते हैं वो सब सुपरनेचुरल बींग्स में आते हैं, जिनके पास पावर होती हैं, किसी के पास गायब होने की होती है, किसी के पास 4 हाथ होते हैं। तो ये जो भी बींग्स, ह्यूमन बींग्स होते हैं, गॉड्स होते हैं, डेटीज होते हैं, मैजिकल फोर्सेज होती हैं, ये सब सुपरनेचुरल एलिमेंट्स में आते हैं। ये सारे एलिमेंट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं
एपिक के एक्शंस में, इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन कैरेक्टर्स, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन कैरेक्टर्स को, एंड शेपिंग द नैरेटिव, और इसी प्रकार से जो हमारा नैरेटिव होता है, जो हमारा घटनाएं होती हैं, वो शेप होती चली जाती हैं. सो सुपरनेचुरल एलिमेंट्स आर अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक. नेक्स्ट इज ब्लेंडिंग ऑफ जॉनराज. एपिक में मल्टीपल जॉनराज को ब्लेंड किया जाता है, मिलाया जाता है, मिक्सचर किया जाता है. एपिक्स में इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ अदर जॉनराज. एपिक्स जो होते हैं वो अदर जॉनराज के एलिमेंट्स भी ले लेते हैं, सच एज लिरिकल पोइट्री, जैसे कि लिरिकल पोइट्री है, ड्रामेटिक सीन्स है, and even elements of romance and historical fiction. So here we can see that epic may be a mixture of different genres. लिरिकल पोइट्री भी इसमें शामिल हो जाती है, ड्रामेटिक सीन्स भी आ जाते हैं, और रोमांस के एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, हिस्टोरिकल फिक्शन भी आ जाता है. तो एपिक में मल्टीपल जॉनराज मिक्स अप हो जाते हैं. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक. I hope you understand each and everything. Thank you.